ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड अथ द्वादशो अध्याय 12वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि दक्ष प्रजापति माता को प्रसन्न किए और माँ जगदम्बा प्रकट हुई और वर मांगने के लिए उनसे बोले। लेकिन दक्ष प्रजापति कहे, हे माता, हमको आप वर देना चाहती हैं तो मेरे यहाँ धरती पर पुत्री के रूप में जन्म लें, जिससे भोलेनाथ का विवाह हो सके, क्योंकि आप ही हैं जो भोलेनाथ को मुंह में डाल सकती हैं। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो इससे पहले देखा जाए तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले और उनके भक्ति से प्रसन्न होके, उनके स्तुति से प्रसन्न होके माँ दुर्गा प्रकट हुई और उनको वरदान दी। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो धृते तस्य मोहाय न सक्तान्या कदाचन, तस्मान मनम सुता भूत्वा हर जाया भवाधुना, इत्यम इत्थम कृत्वा सुलीलाम च भवत्वं मम हरमोहिनी, ममय वैश वरो देवी सत्य मुक्तम तवाग्रतः, स्वार्थम न केवलम मेस्ति सर्वेषां जगतामपि, ब्रह्म विष्णु शिवानाम च ब्रह्मणा प्रेरितो हमम। तो उसके बाद, हे देवी, आपको आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकता। ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि हे देवी, आपको उनके अतिरिक्त कोई दूसरा मुंह में नहीं डाल सकता, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैंने सत्य सत्य कह दिया। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्य कर्मम पर्जस्य वचनम जगदम्बिका प्रत्युवाच विहस्यति स्मृत्वा तम मनसा शिवम। तो दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगी। दिव्य उवाच, महादेवी बोली, तात प्रजापते दक्ष शृणु मे परमं वचः, सत्यं ब्रवीमि त्वद्यक्त्या सुसम्पन्ना खिलप्रदा, अहं तव सुता दक्ष त्वज्जायायां महेश्वरी, भविष्यामि न संदेहस्त्व भक्ति व वर्तिनी, तथा यत्नं करिष्यामि तपः कृत्वा सुदुःसहं, हर जाया भविष्यामि त्वद्वरं प्राप्य चानघ।
नान्याथा कार्य सिद्धिर्हिम निर्विकारी च स प्रभु विदेर्विष्णोश्च संसेव्यः पूर्ण एव सदाशिवः अहम तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि मम स्वामी स वै शंभुर्नार्ना रूप धरोपिह वर प्रभावाद भृकु टेरवर्तीर्णो विधेह सच अहम तद्रतोपि हावरत ऋष्ये तदाज्ञया गच्छ स्वभावनं तात मया ज्ञाता तु दूतिका हर जाया भविष्यामि भूत्वा ते तन याचिरात् इत्युक्त्वा सद्चोदच्छम शिवाज्ञां प्राप्य चेतसी पुनः प्रवाच सा देवी स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम। तो उसके बाद देवी बोली, हे तात, हे प्रजापते, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं है। और मैं आपकी भक्ति के वश हो गई हूँ। हे अनघ, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। ये महादेवी कह रही हैं दक्ष से कि मैं आपकी पुत्री बनूंगी और ऐसी तपस्या करूंगी कि शिव की पत्नी बनूंगी और भोलेनाथ के लिए मैं पत्नी बन के धरती का जो भी संतुलन बिगड़ेगा उसको पूर्ण रूप से बनाने का पूर्ण प्रयास करूंगी, जिससे शिव जी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। हे प्रभु, सदा शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव विकार रहित तथा पूर्ण हैं, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिया दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और उनसे मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। तो दिव्योवाच, देवी बोली, परंतु प्रण आघेयो मनसा ते प्रजापते श्रवयिष्यामि ते तम वै सत्यम जानहि नो मृषा यदा भवान मयि पुनर्भवेन्मम दार तस्तदा देहम त्वच्छये निजम सत्यम स्वात्मनन्य स्मम्यथ वेतरम एष दत्तस्त्वं वरः प्रतिसर्गम प्रजापते अहम तव सुता भूत्वा भविष्याम श्यामी हरिप्रिया। तो देवी बोली, हे प्रजापते, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापते, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया। तो माता चलते चलते दक्ष प्रजापति को एक वचन में बांध भी दी कि हमारे ऊपर आपका किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। अगर किसी भी प्रकार का दबाव आप डालेंगे तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी और जन्म जन्मांतर में शिव की ही पत्नी बन के रहूंगी। अन्य जन्मों में या जैसे हमारी सृष्टि चलेगी उस हिसाब से मैं प्रभु के साथ ही रहूंगी। तो ब्रह्मोवाच एवं मुक्त्वा महेशानी दक्ष मुख प्रजापतिम अंतर्दधे
दूतं तत्र सम्यग् दक्षस्य पश्यतः अंतर्हितायां दुर्गायां स दक्षोऽपि निजाश्रमं जगाम च मुदम लेभे भविष्यति सुतेति सा। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर को चले गए और यह विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगी। तो इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे दक्ष वर प्राप्ति वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष वर प्राप्ति वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा त्रयोदशो अध्याय 13वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ और अपने पुत्र हर्यश्वों को तथा सबलासों को निर्वृत्त मार्ग से भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। इस कथा में मैं अगली वीडियो में मिलता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, हमारा आपसे निवेदन है। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।